क्योंकि अगर पाकिस्तान जैसा देश क्रिकेट टूर्नामेंट से बाहर होता है तो आप समझ सकते हैं कि उस पूरे टूर्नामेंट का मज़ा ही ख़त्म हो जाता है। क्योंकि पहले बांग्लादेश ने जो अर्जी लगाई थी उसको खारिज किया गया और अब पाकिस्तान जब उसका साथ दे रहा है, और उसका तर्क भी काफ़ी हद तक जायज़ है, वो यही कह रहा है कि बांग्लादेश के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है। पाकिस्तान ने साफ तौर पर कह दिया कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, लिहाजा हम भी T20 वर्ल्ड कप में शिरकत नहीं करेंगे। यानी कि वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में दो अच्छी टीम्स बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों नहीं खेलेंगे। आप अपने लिए यह सुविधा रख सकते हैं कि आप भारत में पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहते हैं और अपने मैच श्रीलंका में रखते हैं, तब फिर आप कैसे ये कह सकते हैं कि बांग्लादेश की ये मांग गलत है कि उसके जो मैच हैं वो भारत के बजाय श्रीलंका में रख दिए जाएं। ये समझने की ज़रूरत है कि ये विवाद बांग्लादेश का खड़ा किया हुआ नहीं है और ना ही पाकिस्तान इस विवाद को खड़ा कर रहा है। ये विवाद खड़ा हुआ है भारत की वजह से। तो ये पूरा सिलसिला जो है उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, मोदी सरकार है और जय शाह है। और कारण राजनीति, कारण जो भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है, और मैं आपको बताता हूं क्यों। और बीसीसीआई उसके सामने झुक गया। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, दुनिया को यह क्या संदेश जा रहा है कि भारत की सरकार से जुड़ी एजेंसीज कुछ कट्टरपंथी तबकों के सामने झुक रही हैं और इससे भारत की साख को, भारत की इज्जत को। तो T20 वर्ल्ड कप पर बहिष्कार का काला साया मंडरा रहा है। पाकिस्तान भी धमकियां दे रहा है कि वो विश्व कप का बहिष्कार कर सकता है, हालांकि उसने अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन वो बांग्लादेश के समर्थन में इस तरह के कदम उठाने की बात कर रहा है। बांग्लादेश पहले ही इस टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले चुका है और उसकी जगह स्कॉटलैंड को दे दी गई है। यानी एक प्रमुख देश क्रिकेट खेलने वालों में से बांग्लादेश इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेगा, और अगर पाकिस्तान भी उसके समर्थन में बहिष्कार करने का फैसला करता है तो इस पूरे टूर्नामेंट पर ग्रहण लग जाएगा। मैं समझता हूं कि ये टूर्नामेंट पर ही ग्रहण नहीं लगेगा, बल्कि पूरे विश्व क्रिकेट के लिए एक बहुत ही घातक बात होगी, उसके लिए एक संकट का सबब होगा। क्योंकि अगर पाकिस्तान जैसा देश क्रिकेट टूर्नामेंट से बाहर होता है तो आप समझ सकते हैं कि उस पूरे टूर्नामेंट का मज़ा ही ख़त्म हो जाता है, ख़ासतौर पर जब T20 वर्ल्ड कप इसी सब कॉन्टिनेंट में हो रहा हो, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हो रहा हो, और ज़्यादातर मैच जो हैं वो इन्हीं देशों में होने हैं। भारत और श्रीलंका इसके को होस्ट हैं, वो दोनों मिलकर T20 वर्ल्ड कप कर रहे हैं। और अगर इस सब कॉन्टिनेंट के दो प्रमुख प्लेयर पाकिस्तान और बांग्लादेश उसमें हिस्सा नहीं लेते हैं तो उस पूरे टूर्नामेंट का आकर्षण ख़त्म हो जाएगा और उससे जो पूरे टूर्नामेंट के रेवेन्यू पर फ़र्क आएगा और दूसरी चीज़ों का असर होगा, उसको हम अगर दरकिनार भी कर दें तो ये एक ऐसा संदेश पूरे विश्व भर में जा रहा है कि ऐसे समय में जब इंटरनेशनल क्रिकेट की अध्यक्षता भारत कर रहा है, और जाहिर है कि वो ताकतवर मुल्क है क्योंकि जो सबसे धनी बोर्ड्स है क्रिकेट का वो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, और चूंकि सबसे धनी है इसलिए उसकी चलती भी है, उसका वर्चस्व भी है, दादागिरी भी करता है। अभी दादागिरी कर भी रहा है क्योंकि पहले बांग्लादेश ने जो अर्जी लगाई थी उसको खारिज किया गया और अब पाकिस्तान जब उसका साथ दे रहा है, और उसका तर्क भी काफ़ी हद तक जायज़ है, वो यही कह रहा है कि बांग्लादेश के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है। जब आपने ये तय किया कि हाइब्रिड मोड पर आप करेंगे, यानी आप उन देशों को, जैसे पाकिस्तान को आप नहीं चाहते कि भारत में मैच हो, तो आपने पाकिस्तान के सारे मैच श्रीलंका में रख दिए हैं। और बांग्लादेश भी ये कह रहा है कि हम भी भारत में हमारे खिलाड़ी सुरक्षित नहीं रहेंगे, इसलिए हमारे मैच भी श्रीलंका में शिफ्ट कर दिए जाएं, तो उसके लिए मनाही है। पाकिस्तान से आपकी जो अदावत है, जो दुश्मनी है, वो क्रिकेट में आप ले आए हैं, और जिसकी वजह से ये नौबत आ रही है कि इस सब कॉन्टिनेंट के दो देश बाहर हो रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान के लिए ये सुविधा रख सकते हैं, आप अपने लिए ये सुविधा रख सकते हैं कि आप भारत में पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहते हैं और अपने मैच श्रीलंका में रखते हैं, तब फिर आप कैसे ये कह सकते हैं कि बांग्लादेश की ये मांग गलत है कि उसके जो मैच हैं वो भारत के बजाय
श्रीलंका में रख दिए जाएं। ये समझने की ज़रूरत है कि ये विवाद बांग्लादेश का खड़ा किया हुआ नहीं है और ना ही पाकिस्तान इस विवाद को खड़ा कर रहा है। ये विवाद खड़ा हुआ है भारत की वजह से, क्योंकि आईपीएल में जिस तरह से बांग्लादेशी खिलाड़ी को केकेआर ने हायर किया था, शाहरुख खान, जूही चावला उसके प्रमुख हैं केकेआर टीम के, और उसको लेकर भारत के जो हिंदू आतंकवादी हैं, हिंदुत्व के झंडा बरदार हैं या हुड़दंगी हैं, उन्होंने जिस तरह से इसको देशद्रोह का मसला बना दिया, शाहरुख खान पर हमले करने शुरू कर दिए, विरोध शुरू कर दिया, मुस्तफिजुर रहमान को वापस भेजने की मांग शुरू कर दी और उसको भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने स्वीकार कर लिया, आईसीसी ने मुहर लगा दी और मजबूर कर दिया मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर निकालने के लिए। और ये एक तरह से इस तरह से निकाला जाना किसी भी देश के खिलाड़ी के लिए बदनामी का सबब है, खिलाड़ी के लिए नहीं बल्कि उस देश के लिए। आप फर्ज कीजिए कि अगर भारतीय खिलाड़ी के साथ इस तरह का व्यवहार हो तो भारत में किस तरह की भावनाएं पैदा होंगी। भारत क्या उस देश में मैच खेलने जाएगा जो देश उसके खिलाड़ी को बाहर कर दे? तो ये बांग्लादेश के लिए अगर ये प्रेस्टिज का इशू बन गया था तो कोई हैरत की बात नहीं थी। और अगर वो इस अपमान का बदला भारत को भी अपमानित करके देना चाहता था, मसलन उसने कहा कि भारत में मेरे खिलाड़ी सुरक्षित नहीं हैं, और भारत में सचमुच में अब ऐसा माहौल बन गया है बांग्लादेश को लेकर कि बांग्लादेशी खिलाड़ी यहाँ सुरक्षित रह पाएंगे, इसमें संदेह है। क्योंकि भारत सरकार अगर कोई हमला होता है तो हाथ झाड़ के किनारे खड़ी हो जाएगी, जिम्मेदारी नहीं लेगी। तो ऐसी सूरत में अगर बांग्लादेश ये मांग कर रहा था कि उसके मैच शिफ्ट कर दिया जाए श्रीलंका में, तो ये कोई गलत मांग कम से कम मेरी नज़र में नहीं थी। लेकिन आईपीएल के जो आईपीएल के आयोजक और आईसीसी के जो सर्वा हैं, गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह, उन्होंने, जाहिर है कि ये एक सांप्रदायिक दृष्टि भी थी, इसमें पार्टीगत जो मोदी सरकार है, बीजेपी है, उसका एजेंडा भी था, क्योंकि बंगाल में चुनाव होने हैं और बंगाल में मुद्दा भारत सरकार बना रही हिंदू मुसलमान की, भारत सरकार नहीं, मोदी सरकार, बीजेपी हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहती है और इस तरह के मसलों को भुनाना चाहती है। इसलिए उसने इसको खड़ा किया और जय शाह, जो कि जाहिर है कि संघी हैं ही, उन्होंने इसमें सरकार का साथ दिया और सरकार ने इस तरह से मुस्तफिजुर रहमान को बाहर करवा दिया। तो ये पूरा सिलसिला जो है उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, मोदी सरकार है और जय शाह हैं, जो उनके ही अपने बनाए हुए हैं, जो कि हम सब जानते हैं कि उनकी प्रतिभा क्या है, उनका अनुभव क्या है और वो जिस तरह के उनका व्यक्तित्व है उसके बारे में अब ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इस तरह का माहौल बनाने के लिए जिम्मेदार भारत सरकार है, क्योंकि एक बड़ी घटिया किस्म की बात यह हो रही है कि मोदी सरकार अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीति पर अपनी जो सोच है, अपनी विचारधारा है, या मोदी जी जो हैं वो उनको इतना थोपा गया है कि विदेश नीति, कूटनीति का बेड़ा गर्क हो गया है, वो ध्वस्त हो चुकी है और अब किसी काम की नहीं रह गई, बल्कि उसने भारत का बहुत 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 नुकसान कर डाला है। तो विदेश नीति और कूटनीति तो तबाह हो चुकी है और उसकी वजह से भारत की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय जगत पर बहुत बिगड़ चुकी है। ऐसे में अब क्रिकेट को भी उन्होंने इसी में खींच लिया है, अपनी घरेलू सोच, घरेलू राजनीति को उस पर थोप दिया है। जो एंटी पाकिस्तान सोच है उसको वो क्रिकेट में भी ले आई है, एंटी पाकिस्तान वहाँ भी कर रही है और अब एंटी बांग्लादेश भी हो गया है। तो दो देशों को अपनी घरेलू राजनीति के नज़रिए से उसने एक दूसरी ही शक्ल दे दी है, जो कि बहुत ख़राब है। ये नैतिक दृष्टि से भी ख़राब है। खेलों को इस तरह से, खेलों में राजनीति होती रही है, खेलों का पहले बहिष्कार भी किया जाता रहा है, लेकिन इस पैमाने पर खेलों को पूरी तरह से हिंदू मुसलमान का रूप दे देना क्रिकेट को, ये बड़ा घातक है। तो अगर पाकिस्तान ऐसा करता है, और पाकिस्तान के करने की वजह यह भी है कि पाकिस्तान बांग्लादेश को अपने साथ रखना चाहता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, कूटनीति, विदेश नीति के लिहाज से ये उसके लिए बहुत मुफीद है। इसके लिए ये उसके लिए एक बहुत बड़ा अवसर भी है कि वो एंटी इंडिया अपनी जो पॉलिसी है
उसमें बांग्लादेश को भी शामिल कर ले। बांग्लादेश में वैसे ही एंटी इंडिया माहौल बन चुका है। अब दो एंटी इंडिया कंट्री आपस में हाथ मिला लें तो पाकिस्तान का तो लॉटरी खुलने वाली बात है। वो पहले ही कोशिश कर रहा है और बांग्लादेश के लोगों की सद्भावना भी उसको मिल जाएगी उसके साथ खड़े होने की वजह से। भले ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उसको नुकसान होगा क्योंकि बहुत सारी धमकियां आईसीसी ने दे दी हैं। मसलन ये कहा है कि उसे कई तरह के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। जो पाकिस्तान सुपर लीग है और एशिया कप टूर्नामेंट है उनसे उसे हटा दिया जाएगा या उनमें हिस्सा न लेने की अनुमति दे देगा। यानी पीएसएल में विदेशी खिलाड़ी न खेल पाए इसके लिए वो कोशिश करेगा या उसके लिए आदेश जारी कर देगा, प्रतिबंध कर देगा। एनओसी नहीं देगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं जारी करेगा, जिससे पाकिस्तानी खिलाड़ी विदेशी लीगों में नहीं खेल पाएंगे। जितनी भी बायलैटरल सीरीज होनी है और पाकिस्तान उससे वो रद्द कर दी जाएंगी और पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से पूरी तरह अलग कर दिया जाएगा। ये सारी धमकियां वो दे रहे हैं। वित्तीय दंड दिया जाएगा, जैसे जो तैयारी की फीस है जो पूरे टूर्नामेंट की वो है और प्लेयर प्राइज मनी है उसमें कटौती कर दी जाएगी। तो ये तमाम प्रतिबंध उसे झेलने पड़ सकते हैं। ये आईसीसी ने धमकियां दी हैं। इन धमकियों पर वो कितना अमल कर पाएगा नहीं कर पाएगा ये अलग बात है, क्योंकि अगर इस दिशा में गया तो हो सकता है कि जो बाकी के बोर्ड हैं वो भी खड़े होने लगे आईसीसी के खिलाफ, एक तरह का रिवोल्ट हो जाए, इसकी भी संभावना है। हालांकि चूंकि सबसे धनी बोर्ड है भारत का और जय शाह तो उसी के बूते वहां तक पहुंचे हैं आईसीसी तक, तो हो सकता है कि बहुत सारे कंट्री ना भी ऐसा करें, लेकिन एक पूरी बदमजगी पैदा हो जाएगी। तो पाकिस्तान में ऑलरेडी इस तरह की भावनाएं बन गई हैं कि भारत जो धौंस दिखा रहा है अपने बोर्ड की वजह से और अपनी जो क्षमताएं हैं जिसकी वजह से वो काफ़ी रेवेन्यू जनरेट करता है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, उसकी धौंस डपट को न स्वीकार करे, उसकी ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स को स्वीकार न करे। पाकिस्तान के जो नेता हैं, माफ़ कीजिएगा, मोहसिन नकवी, उन्होंने तो बहुत कहा, विरोध किया ही है कि बांग्लादेश के साथ हाइब्रिड मॉडल में न करना एक तरह का भेदभाव है, अन्याय है। वो उन्होंने आईसीसी की नीतियों की खुलकर आलोचना की है, उन्हें अनुचित बताया है। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया में इस तरह की बातें चल रही हैं, पूरा माहौल बन रहा है। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान हैं राशिद लतीफ़, उन्होंने कहा है कि बहिष्कार कर दे पाकिस्तान इस टूर्नामेंट का, इससे टूर्नामेंट ही फुस हो जाएगा। क्योंकि फिर अगर पाकिस्तान की जगह युगांडा को लिया गया और भारत युगांडा का मैच होगा तो उसे कौन देखेगा, उसमें कितने दर्शक आएंगे। ये पाकिस्तान की एक अहमियत है, वो ये जता रहे हैं और इसके बल पर उन्होंने कहा है कि ये इसका बहिष्कार करना चाहिए। तो पाकिस्तान के अंदर भी माहौल बन गया है और पाकिस्तान को ये सूट भी करता है। जिस तरह की राजनीति पाकिस्तान की इस समय चल रही है, जिसमें वो भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय जगत में उसने अपने कूटनीतिक प्रयासों से अपनी जगह को और सुदृढ़ कर लिया है। और बांग्लादेश में चूंकि चुनाव होने वाले हैं, वहाँ भी वो जो कट्टरपंथी जमात है उसको वो एक हौसला दे सकता है बांग्लादेश के साथ खड़े होकर और इसका विरोध करके बांग्लादेश के साथ जो किया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है T20 वर्ल्ड कप का। और ये कह सकते हैं कि चूंकि अभी पाकिस्तान और बांग्लादेश दो देश हैं, उनकी वजह से हो सकता है कि विश्व क्रिकेट में दो फाड़ ना हो, लेकिन अगर इन पाकिस्तान को बाहर किया जाता है, उसको दंडित किया जाता है, उसके बाद की राजनीति क्या शेप लेगी हम नहीं जानते। क्या तब भी इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और भी जो दूसरे महत्वपूर्ण देश हैं, फिर भी क्या आईसीसी को उसी तरह से स्वीकार करते रहेंगे, उस पर दबाव नहीं बनाएंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की चीज़ें ना की जाएं? या अभी भी कोई गुंजाइश बन सकती है कि आईसीसी अपने पर पुनर्विचार करे? ऐसा लगता नहीं है। जिस तरह का सख्त रवैया उसने अपना लिया है, जिस तरह की धौंस डपट धमकियां वो दे रहा है, उसमें कोई बातचीत करके समाधान निकालने की नीयत ही नहीं दिख रही है। ये ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार चला रही है आईसीसी को
और वो नहीं चाहती है कि इस मौके पर इस तरह की कोई चीज़ हो, बल्कि वो इसको बढ़ते हुए देखना चाहती है कि जितना भी दो फाड़ हो जाए, जितने भी कटुता पैदा हो जाए, वो हमारे लिए घरेलू राजनीति के लिए अच्छी है कि पाकिस्तान को हमने बाहर कर दिया। है ऐसे इस देश में हिंदुत्ववादी, अंधभक्त, कट्टरपंथी जो इसी में उनको मज़ा आएगा कि पाकिस्तान को बाहर कर दिया गया। उन्हें न तो विश्व क्रिकेट की चिंता है, ना क्रिकेट अच्छे से आयोजन हो उसकी चिंता है, वो तो बदले की भावना से प्रेरित हैं। तो वो इसमें भी खुशी मनाने लगेंगे, इसमें भी प्रधानमंत्री मोदी को मास्टर स्ट्रोक करार देंगे उनका ये, तो वो तो सिलसिला चलेगा। लेकिन क्रिकेट को बहुत नुकसान होगा और जो इस पूरे एशिया के इस हिस्से में जो विभिन्न देशों के बीच जो संबंध हैं वो और भी ख़राब होंगे। ख़ासतौर से बांग्लादेश के साथ तो जो थोड़ी बहुत ऐसा लग रहा था कि रिश्ते सुधारने की कोशिश हो रही है, वो बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। क्रिकेट के लिए यह अच्छी खबर नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं, भारत और श्रीलंका में जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला था उससे बांग्लादेश बाहर हो चुका है। उसकी जगह अब स्कॉटलैंड को मौका दिया जा रहा है खेलने के लिए, और पाकिस्तान भी उसी राह पर चल पड़ा है। यानी कि पाकिस्तान ने साफ तौर पर कह दिया कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, लिहाजा हम भी T20 वर्ल्ड कप में शिरकत नहीं करेंगे। यानी कि वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में दो अच्छी टीम्स बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों नहीं खेलेंगे। और कारण राजनीति, कारण जो भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है, और मैं आपको बताता हूं क्यों। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि पाकिस्तान की तरफ से इस खबर को लेकर क्या सुगबुगाहट है और इस वक्त क्या खबर आ रही है, गौर फरमाएं। BBC उर्दू के मुताबिक गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान के अनुसार गृह मंत्री और PCB अध्यक्ष मोहसिन नकवी सोमवार यानी आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात कर रहे हैं। गृह मंत्रालय का कहना है कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की भागीदारी पर फैसला इस बैठक में लिया जाएगा। बयान में कहा गया कि PCB अध्यक्ष बांग्लादेश क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप से बाहर किए जाने के संबंध में पूरी स्थिति के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी देंगे और साथ ही प्रधानमंत्री को अपनी सिफारिश भी बताएंगे। गौरतलब है कि शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने बांग्लादेश के स्थान पर स्कॉटलैंड को इस आयोजन में शामिल करने की घोषणा की थी। ऐसा इसलिए क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारत में T20 वर्ल्ड कप मुकाबला खेलने से इनकार कर दिया था। बांग्लादेश ने न खेलने के पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया। ICC की घोषणा से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने कहा था कि पाकिस्तान इस मुद्दे पर बांग्लादेश के साथ खड़ा है। और आपको समझना पड़ेगा यह विवाद क्यों पैदा हुआ। यह विवाद इसलिए पैदा होता है कि शाहरुख खान की टीम KKR मुस्तफिजुर रहमान को खरीदती है, जो कि एक बांग्लादेशी खिलाड़ी हैं IPL के लिए। उसके बाद देवकी नंदन ठाकुर का पहला बयान आता है जिसमें वो शाहरुख खान को देश का गद्दार बताते हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता जिसमें नंदकिशोर गुर्जर, संगीत सोम, ये तमाम लोग मैदान में उतर आते हैं। यानी कि जो हिंदुत्ववादी दल हैं वो शाहरुख खान पर हमला शुरू कर देते हैं। इससे घबराकर BCCI KKR से कहता है कि आपको मुस्तफिजुर रहमान को लेने की जरूरत नहीं है। यह बात अलग है कि यही पैमाना मुकेश अंबानी के लिए नहीं था, क्योंकि मुकेश अंबानी की मुंबई इंडियन एमिरेट्स में शाकिब अल हसन खेल रहे होते हैं और फाइनल में, दुबई में होने वाले फाइनल में वो शिरकत भी करते हैं। यानी कि शाहरुख खान के लिए जो नियम है वो मुकेश अंबानी के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि मुकेश अंबानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र हैं। इनफैक्ट ये जो देवकी नंदन ठाकुर हैं, नंदकिशोर गुर्जर हैं, संगीत सोम हैं, इनमें से किसी ने हिम्मत नहीं की मुकेश अंबानी पर सवाल उठाने की, मुकेश अंबानी को देश का गद्दार कहने की, क्योंकि शाकिब अल हसन मुस्तफिजुर रहमान से कई बड़े खिलाड़ी हैं और शाकिब अल हसन मुंबई इंडियन एमिरेट्स के लिए दुबई के फाइनल में खेले। मगर कहानी का लब्बो लबाब क्या है दोस्तों? यानी कि कुछ चंद मुट्ठी भर नेता एक धर्मगुरु शाहरुख खान को गाली देते हैं। हालांकि उनमें हिम्मत नहीं होती BCCI से सवाल करने की, खेल मंत्री से सवाल करने की, मुकेश अंबानी से सवाल करने की। मगर इससे हमारा BCCI जो है वो इतना हिल जाता है कि वो मुस्तफिजुर रहमान को कहता है टाटा, गुड बाय, सी यू। अब इसके बाद बांग्लादेश में क्या होता है? बांग्लादेश इसे अपनी इज्जत का सवाल बना देता है। वो कहता है कि मुस्तफिजुर रहमान की बेइज्जती हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और फिर बांग्लादेश यह भी कहता है कि इस वक्त भारत के अंदर
बांग्लादेश के खिलाफ कई लोग बयान दे रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर हाल ही में एक हिंदू को जिंदा जला दिया गया था। उसको लेकर भारत में एक बड़े तबके में नाराजगी होती है। अब यहां बांग्लादेश ये कहता है कि जब भारत के अंदर एक धर्मगुरु के कहने पर और चंद नेताओं के कहने पर मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर के बाहर कर दिया गया, तो हमारे खिलाड़ी, हमारे दर्शक जो भारत जाएंगे, आप उन्हें सुरक्षा कैसे देंगे? आईसीसी कहता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहता है कि उन्हें पूरी सुरक्षा मिलेगी, मगर आप जानते हैं दोस्तों, इसका पूरा भरोसा नहीं दिया जा सकता। अब बांग्लादेश ये कहता है कि आप हमारे सारे मैचेस को श्रीलंका में शिफ्ट कर दें, बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे भारत ने अपने सारे मैचेस पाकिस्तान में खेलने के बजाय उसे दुबई में शिफ्ट कर दिया था। बांग्लादेश कहता है कि जो सुविधा भारत के लिए की गई थी वही हमारे लिए किया जाए और हमारे सारे मैचेस को श्रीलंका में शिफ्ट कर दिया जाए। आईसीसी मना कर देता है। बांग्लादेश कहता है यह दोहरे मापदंड है, भारत के लिए तो आपने शिफ्ट कर दिए मगर हमारे लिए नहीं कर रहे हैं। हमारे क्रिकेटर्स की भी जान को खतरा है, क्योंकि बांग्लादेश को लेकर लगातार भारत में कई नेता, कई धर्मगुरु भड़काऊ बयान दे रहे हैं। नतीजा, जब आईसीसी बांग्लादेश की बात नहीं मानता तो बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करने से मना कर देता है। पाकिस्तान भी उसके पक्ष में आ जाता है और वो कहता है कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। नतीजा आपके सामने। यह पहली बार है जब दो बड़ी टीम्स T20 वर्ल्ड कप में नहीं खेल रही होंगे। बांग्लादेश और पाकिस्तान नहीं खेल रहे होंगे, यानी कि हम क्रिकेट प्रेमियों को, भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला शायद न देखने को मिले, जो अपने आप में चिंताजनक है। मगर मैं आपके सामने एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा रखना चाहता हूं। बड़ा प्रश्न, भारत में चंद लोगों ने बवाल किया और हमारा बीसीसीआई झुक गया। सबसे बड़ी बात, यह बीसीसीआई का ही फैसला था जिसके चलते मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर खरीद सका। इसमें शाहरुख खान का कोई दोष नहीं है, लिहाजा उन्हें देशद्रोही बताने के कोई मायने नहीं है। मगर उससे भी बड़ी बात, भारत के अंदर चंद लोग बवाल करते हैं और उनकी बात को मान लिया जाता है, क्योंकि देवकी नंदन ठाकुर अमित शाह तो है नहीं। हजारों नंदकिशोर गुर्जर और संगीत सोम मिल भी जाएं तो वो प्रधानमंत्री की बराबरी नहीं कर सकते, नरेंद्र मोदी की बराबरी नहीं कर सकते। अगर तो कोई बहुत बड़ा नेता कह रहा होता तो बात समझ आती, किसी ने बात नहीं की। यहां तक कि हमारे खेल मंत्री ने भी नहीं कहा कि मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर की तरफ से नहीं खेलना चाहिए। चंद लोगों ने कहा और बीसीसीआई उसके सामने झुक गया। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, दुनिया को यह क्या संदेश जा रहा है कि भारत की सरकार से जुड़ी एजेंसीज कुछ कट्टरपंथी तबकों के सामने झुक रही हैं और इससे भारत की साख को, भारत की इज्जत को नुकसान पहुंच रहा है। बताइए, जो मैं बात कह रहा हूं वो सही है या गलत? या तो और हिम्मत दिखाइए। अगर आपको लग रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अपमान हो रहा है, तो भारत को कूटनीतिक तौर पर उग्र कदम उठाने चाहिए। हमारे राजदूत को वापस बुला लेना चाहिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश हमारी बात नहीं मान रहा है, क्योंकि इस वक्त बांग्लादेश चाइना के मोहरे के तौर पर काम कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। इस वक्त बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना तीनों एक साथ हो गए हैं और यह भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। ऊपर से भारत के अंदर से कुछ आवाजें उठती हैं और उसके सामने हमारा बीसीसीआई झुक जाता है, हमारी सरकार बेबस हो जाती है। दोस्तों, इस वक्त भारत दुनिया में क्रिकेट का पावर सेंटर है। क्रिकेट का सारा पैसा, सारी ताकत भारत के अंदर है। आईपीएल में खेलने के लिए हर बड़ा खिलाड़ी उतावला है, क्योंकि पैसा यहां पर है। अब आप मुझे बताइए, जब यह सब होगा, भारत के अंदर चंद लोग बवाल करेंगे और उसके चलते हमारा पूरा सिस्टम बैठ जाएगा, तो इससे भारत की साख, भारत की आन बान और शान पर क्या असर पड़ने वाला है? कभी आपने इस बात पर गौर किया है? जी हाँ दोस्तों, आपने देख लिया, भारतीय मीडिया खुद कह रहा है कि मोदी और जय शाह ने जो है ना इस T20 वर्ल्ड कप का बेड़ा गर्क कर दिया है। आप क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो आपने देखने तो हमारे चैनल क्रिकेट फॉर को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगबान।